हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग अपना काम कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन कर सके। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैथ में चैप्टर 2 बहुपद, जिसमें से प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। आइए चलिए बोर्ड पे। जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यापित की जांच करें। यानी इसमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों माने अल्फा प्लस बीटा के योग और अल्फा गुणे बीटा के ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को हल करते हैं। हल एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 दिया है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ एक है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ एक है। ये गुणा कीजिएगा एक से 8 में, एक से 8 में गुणा कीजिएगा तो 8 आएगा। यानी 8 का अगर आप लोग एलसीएम निकालिएगा लोग तो 2 4 फिर से 2 12 भाग दीजिएगा तब फिर से 2 बार यानी कट जाएगा। तो इसमें 2 कितने बार आए तो 2 3 बार आ रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको इस तरह से तोड़ना है, 2x को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा जोड़े तो 2x और गुणा करे तो 8 आए। जोड़े तो 2x और गुणा करे तो 8 आए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करें। एक्स स्क्वायर इसको इस तरह से तोड़ना है कि आप लोग जोड़े तो 2 आए, 2x आए और गुणा करे तो 8 आए। तो 4x और प्लस के 2x माइनस के 8, 4x प्लस के 2x माइनस के 8। यानी इसमें से आप लोग हटाइएगा, 4 में से अगर 2 को घटा दीजिएगा तो ये वाला संख्या आ जाएगा। 4 में से अगर 2 को घटा दीजिएगा तो ये वाला संख्या आ जाएगा। अगर इसमें से गुणा कीजिएगा तो ये वाला संख्या आ जाएगा। यानी इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़े तो इतना आए और गुणा करे तो इतना आए। तो चलिए आगे का हल करते हैं। इसमें से अब कॉमन लेना है। कॉमन लेने आप लोगों को आता होगा क्योंकि मैं अगले वीडियो में बता चुका हूं कि कॉमन किस तरह लेना है। इसमें कॉमन किस तरह लेना है, यानी इसमें x रहेगा, ये x के पावर 2 है, x के पावर 2 है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं x गुणे x। यानी एक ठो x कॉमन ले लेंगे, एक ठो x कॉमन ले लिए और माइनस के 4 यानी अगर इसमें से इसमें गुणा किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। अगर फिर इसमें से इसमें गुणा किया जाएगा तो 4x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर आएगा 4x आ जाएगा प्लस में। और इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन किस तरह लिया जाएगा चलिए जानते हैं। इसमें कॉमन लेना है आपको 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है इसमें। और ये x माइनस के 4 फिर से देखिए ये 2 से अगर गुणा कीजिएगा x में तो 2x आएगा, 2x। अगर यही 2 से फिर से 4 में गुणा कीजिएगा तो 2 दूना 2 चौका 8 आ जाएगा। यानी आप इसको गुणा कीजिएगा 2 में 1 से तो इतना आएगा और इसमें भी गुणा कीजिएगा तो इतना आएगा। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इसमें से कॉमन लेना है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो आइए इसमें कॉमन लेते हैं। तो x माइनस के 4 एक ठन रखिए और ये वाला x और ये वाला 2 ये एक ठन रखिए। x और प्लस में 2 बराबर 0। ये सब में बराबर 0 होगा क्योंकि हम लोग शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो इसलिए 0 रहेगा। शून्य ज्ञात करने में ये बराबर में 0 रहता है। अब आइए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 4 बराबर में 0 और x प्लस में 2 बराबर में 0 आएगा। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो
प्लीज कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें से लिया जाएगा तो x बराबर में, अगर आप इसको इधर भेजा जाएगा तो ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो +4। इसको बराबर में लिखा जाएगा, ये प्लस में है, क्या चाहिए प्लस में है, आप इधर भेजना है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस पहले उसके बाद 2 लिखा जाएगा। यानी आप लोगों को जानते हैं ये अल्फा का मान होता है 4 और ये बीटा का मान होता है -2। अल्फा और बीटा यही शून्यंक, ये शून्यक, यही हमको कहते हैं शून्यक। अब इसको शून्यंकों तथा शून्यंकों और गुणांकों के हम लोग को शून्यंकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो ये अल्फा शून्यंक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये भी शून्यंक हो जाएगा। तो आइए अब शून्यंकों और गुणांकों के बीच किस तरह जांच करते हैं। ये देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि अल्फा प्लस बीटा यही है हम लोग का शून्यंक। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a होगा, ये x का गुणांक होता है, गुणांक, ये x का गुणांक होता है बटा ये x² का गुणांक होता है, गुणांक। इसका अल्फा के मान हम लोग को दिया है, अल्फा दिया है 4 और बीटा दिया है -2। तो यहाँ पर रख देंगे, अल्फा का मान दिया है 4 प्लस और बीटा का मान किस में दिया है तो -2 में, इसलिए ब्रैकेट लगाकर इसको लिखते हैं -2 बराबर ये b और a का मान आप लोगों को पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। b के मान हम लोग का ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। यानी हम लोग को b के मान ईद है और a का मान कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, a के मान कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो आइए b के मान में ऑलरेडी दिया है -2, यानी ये माइनस में इसमें है, और b के मान में ऑलरेडी दिया है, यहाँ -2 लिख देंगे, ब्रैकेट में लगा देंगे, और a के जगह पर कितना है तो 1 है, तो a के जगह पर 1 लिख देंगे। अगर इसमें ये गुणा कर जोड़ेंगे लोग तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी -2 हो जाएगा, बराबर में ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा बटा 1 रहेगा। 1 से अगर आप लोग 2 में भाग कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा, और इसमें आप लोग हटाइएगा ये 2 आ जाएगा, बराबर में 2 आ जाएगा। यानी एक हम लोग का प्रूफ हो गया, शून्यंकों का योग प्रूफ हो गया। ये बराबर है हम लोग का निकाल, जो हम लोग समीकरण हल कर रहे हैं वो इसमें बराबर है 2 + 2। अब लिखना है हम लोग को गुणांकों के, यानी शून्यंकों के गुणनफल लिखना है। तो अल्फा गुणे बीटा लिखना है, अल्फा गुणे बीटा हम लोग को निकालना है, यानी शून्यंकों के गुणनफल निकालना है, अल्फा गुणे बीटा निकालना है। ये होता है c/a, c/a होता है, जो आप लोग को पता है c के मान ईद है और a के मान आप लोग को पता है कि 1 है, और अल्फा और बीटा का मान पता है, अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है, और आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपका कमेंट देकर बता सकूं कि आपको कितना % समझ में आ रहा है। कमेंट जरूर कीजिए। तो ये अल्फा का मान दिया है, ये बीटा का मान दिया है। तो बीटा का मान हम लोग को दिया है 4 और अल्फा का मान दिया है -2, यहाँ पर रख लेंगे। बीटा का मान दिया है 4 गुणे, ये बिंदु दिया यानी गुणा का साइन है, तो बीटा का मान दिया है -2, बराबर में ये हम लोग का सी का मान दिया है, सी का मान दिया है 8। तो हम लोग को लिख लेंगे 8 के संग, देखिए इधर माइनस है, ये माइनस भी आता है तो 8 लिख लेंगे, -8 हो जाएगा, बाटा में ए का मान दिया है, ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है, ए का मान 1 है। अगर 1 में x² से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x² आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 रहता है जो छुपा रहता है, 1 रहता है छुपा रहता है, तो ए का मान कितना है 1 है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। आइए अब 4 में -2 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और ये गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा, बराबर में ये अगर 1 से 8 में भाग दिया जाएगा तो उतना ही आएगा, तो -8 आ जाएगा।
ये हम लोग का प्रूफ हो गया है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हम लोग कर लिए हैं। यही हम लोग का आंसर होगा, यानी यही हम लोग का आंसर होगा। आइए हम लोग दूसरे का क्वेश्चन हल करते हैं, और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, कमेंट में ये भी लिखिए कि आप लोग कितना % समझ में आ रहा है, ताकि और बेहतरीन हम आपको समझा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 से ये एस स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1, यानी इसको गुणा कीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट। इसको इस तरह गुणा कीजिए कि ये एक 4 से अगर एक में गुणा कीजिएगा तो 4 आएगा। इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़े तो इतना आए और गुणा करे तो इतना आए, यानी 4x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस के 2x प्लस का 1, यानी अगर इसको आप जोड़ेंगे तो इतना आएगा, और इसको आप गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा और गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ये किस तरह निकालिएगा, ये बताइए किस तरह निकालिएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, ये इसमें गुणा कीजिएगा और जितना आएगा इसका एलसीएम ले लीजिएगा, यानी 4 का एलसीएम लीजिएगा, तो ये बात पता लग जाएगा आपको कितना कितना कॉमन लेना है। यानी 2 से 2 दो को 2 आ रहा है और ये कट जा रहा है, यानी 2 को 2 आपको इसको तोड़ लेना है। देखो इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि ये जोड़े तो इतना आए और गुणा करे तो 4 आए, जोड़े तो इतना आए और गुणा करे तो 4 आए। तो आइए इसमें कॉमन लेते हैं, यानी 2x अगर आप कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा तारा x, s होगा, s बचा यानी 2s माइनस के 1 बचेगा, 2s माइनस के 1 बचेगा, 2s माइनस के 1 बचेगा। और यहाँ पे कॉमन लीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन लीजिएगा लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस के 1 होगा, यानी इसमें भी आ जाएगा 2s माइनस के 1 आ जाएगा। आइए ये किस तरह आएगा, यानी अगर आप लोग 1 से अगर 2 में गुणा कीजिएगा तो ये 2x के 2x हो जाएगा। अगर इसमें गुणे कीजिएगा तो ये माइनस ये माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो आइए ये वाला और ये वाला और ये वाला दोनों समान है, तो इसमें कॉमन किस तरह लिया जाएगा, यानी 2s माइनस के 1 एक बार लिखा जाएगा और ये हो जाएगा तारा 2s माइनस के 1, यानी दोनों समान आ रहा है, ये बराबर में 0। आप लोग जब भी निकालिएगा तो बराबर में 0 लगा दीजिएगा, अब आइए पहले एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 2s माइनस के 1 बराबर 0 और 2s माइनस के 1 बराबर 0, यानी दोनों समान आ रहा है। तो ये 2s बराबर में 2s ये s है, 2s बराबर में 1 आ जाएगा, यानी अगर इसको आप इधर भेजिएगा तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो s बराबर ये क्या है, ये गुणा में है, ये s है, ये गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, माने 1/2 आएगा। और ये भी यदि कीजिएगा तो ये भी 1/2 ही आएगा, यानी ये आपको हो जाएगा अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 आएगा। आइए शून्यांकों के योग और शून्यांकों के गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है तरह माइनस बी बाई ए। आप लोग का ये ए है, ये बी है, ये सी है। आइए अल्फा का मान दिया है 1/2 और बीटा का मान भी दिया है 1/2, तो अल्फा का मान और बीटा का मान यहाँ पर रख लेंगे, तो 1/2 प्लस में 1/2 बराबर में ये बी के मान इधर दिया है -4, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ प्लस में 4 हो जाएगा, बाटा ये 4 दिया है, 4 दिया है, ए का मान 4 दिया है तो यहाँ पर 4 रख लेंगे लोग। और इसमें आप लोग एलसीएम लेंगे लोग तो एलसीएम 2 आएगा, एलसीएम 2 आएगा और इससे गुणा कीजिएगा तो ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा, बराबर में ये 4/4, यानी ये दोनों कट जाएगा और दोनों कटेगा 1 बराबर में 1 बराबर में 1 आएगा। माने हम लोगों का शून्यांकों का योग 1 बराबर में 1 आ रहा है, शून्यांकों का योग 1 बराबर में 1 आ रहा है। अब आइए शून्यांकों के गुणनफल, माने अल्फा गुणे बीटा होता है तरह सी बाई ए, अल्फा गुणे बीटा होता है सी बाई ए। तो अल्फा का मान हम लोग को दिया है, अल्फा का मान है 1/2 गुणे 1/2 बराबर में सी का मान दिया है 1, सी के मान 1 बटा और ए का मान दिया है 4, तो यहाँ पर 4 रख लेंगे लोग। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर इसमें गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4/1 बराबर में हो जाएगा 4/1। ये 4 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया, इसमें जब इसमें गुणा कीजिएगा तो आप लोग 2 में और 2 से गुणा कीजिए तो 4, ये गुणा में है तो ये 1 में 1 से और गुणा कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो 1/4 बराबर में 1/4। ये हम लोग को जांच हो गया, ये सत्यता की जांच हो गया, ये सत्यता की जांच कर लिए कि अल्फा गुणे बीटा माने शून्यांकों के गुणनफल 1/4 बराबर 1/4 आया, शून्यांकों के गुणनफल योग 1/1 बराबर 1 आया है। और आप भी चाहते हैं कि अगली क्वेश्चन का हल हमको मिल जाए तो इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को अगले वीडियो का यानी इसका चैप्टर का प्रश्न का अगले वीडियो का हल आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग को अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।